2025 किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा? धनु, मकर, कुंभ और मीन। ज्योतिष कहता है कि ये वाला साल बृहस्पति का साल है। ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति का साल है, यानी कि जुपिटर का। तो मतलब मंगल का साल नहीं है ये? मंगल का साल नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा अंश है। इस साल गवर्नमेंट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगी। इस साल गवर्नमेंट एग्जाम बहुत ज़्यादा होंगे और गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इंडिया के बड़े एग्जाम्स लगा लें, अगर नीट लगा लें, जेईई मेंस लगा लें, वो सब भी हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी हो जाएंगे। जब आपका बेबी कंसीव हो गया तो आप धार्मिक चीज़ें पढ़नी शुरू कर दो, अच्छी चीज़ें देखनी शुरू कर दो, तो बच्चे भी वैसे होंगे। जो चीज़ें वो करते हैं वही वो अडॉप्ट करते हैं। ये चीज़ें मानेंगे, क्यों मानेंगे जी? ये अपने महाभारत में आती है। अभिमन्यु से जी, वो चक्रव्यूह अपने माँ के गर्भ में सीखे थे। हाँ जी, हाँ जी। सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे साथ है पंडित तरुण सम्राट जी। इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के बारे में, 2025 की प्रेडिक्शंस के बारे में, किन के लिए ये साल अच्छा होने वाला है। और बाकी जल्दी से टाइम स्टैम्प्स देख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे मतलब का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो जल्दी से उधर भी क्लिक कर लेना। बाकी सारा पॉडकास्ट सुनना, नॉलेजेबल बातें होती हैं, घर वालों को सुनाओ, और जो भी अंधविश्वास फैल रहा है ना इधर उधर, उससे बच के रहो, जिन लोगों पे भरोसा करो। तो आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पंडित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं। बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2025 मंगल का साल होने वाला है। जैसे कि मैं सच्ची बताऊं तो मुझे ना 2024 से पहले पता भी नहीं था कि किसी प्लैनेट का साल होता है ये जी। वो तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हम लोगों को पता चला कि अच्छा 2024 ऐसे ही शनि का साल था और अब आने वाला साल मंगल का, जैसे वो लोग कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ज्योतिष भी यही कहता है? जी, ज्योतिष कहता है कि ये वाला साल बृहस्पति का साल है। ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति का साल है, यानी कि जुपिटर का। तो मतलब मंगल का साल नहीं है ये? मंगल का साल नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा अंश है। ओके। जहाँ पे ज्योतिष 100% है, वहां पे न्यूमरोलॉजी 10% है। लेकिन ज्योतिष के बीच में से निकला हुआ है न्यूमरोलॉजी, ना कि न्यूमरोलॉजी ने बनाया ज्योतिष को। पर कितनी हैरानी वाली बात है कि सबके सब आई मीन जो एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं खुद को जी, वो भी यही क्लेम कर रहे हैं कि मंगल का साल है जी। वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख के चलते होंगे, लेकिन आजकल पता क्या चल रहा है कि उसने ये चीज बोल दी और मैं भी उसके मतलब स्टडी नहीं करनी। हाँ। बिना स्टडी करे जो मन में आता है वो देख के बोल देते हैं। वो सुना बोल दिया, सुना बोल दिया। खुद सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना कि मतलब उन्होंने मंगल बोला है, क्यों बोला है, मंगल बोलने का रीजन ही क्या है। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि जुपिटर का साल है, क्यों है? हाँ, क्यों? कैसे निकाला हमने ये जुपिटर का साल? कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है जी, और 12 ही घंटे होते हैं। 12 घंटे के बाद जो है नया चरण शुरू हो जाता है। हाँ। वैसे ही कुंडली के अकॉर्डिंग जो है 12 राशि के हम जो चलते हैं, 12 घर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा जो साल बनता है 2 + 2 + 5 = 9। राशि के अकॉर्डिंग चले, वहां पे राशि आती है धनु, सजिटेरियस, उसका स्वामी है बृहस्पति। ओके जी। और वैसे हम कुंडली लेके चले, कुंडली के ऊपर जो है हम पहले लगन लेके चलेंगे। पहला हाउस जो है, जो हमारा कुंडली का स्टार्ट होता है, वो पहले से ये स्टार्ट होगा, 9th हाउस में आएगा। 9th हम देखेंगे किसका है, धर्म और दादा, बुजुर्गों का ये साल है, धर्म का साल है। इस साल में बृहस्पति वहां पे रूल करता है। ओके, सो कितनी अजीब बात है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। इतनी सारी मैंने रील्स देखी हैं कि मंगल का साल है तो इसमें लड़ाइयाँ ऐसे होंगी, वॉर्स होंगी, इसमें लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, चीजें नहीं बन पाएंगी क्योंकि आपसी बोल में वैसा रहेंगे। इतनी सारी रील्स थी ऐसी। और आपको पता है सारी प्रेडिक्शंस किन नंबर के लिए आ रही है? 9 के लिए, 18 के लिए और 27 के लिए जी। टोटल 9 बनता है ना इनका। मैं समझ रही हूँ, लेकिन 9 आपने मेरे को उस हिसाब से बताया कि हाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो मंगल कह रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बृहस्पति का है, जुपिटर का ग्रह है। अच्छा, ये तो जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारा कुंडली का राजा माना जाता है। जुपिटर क्या होता है? घर का राजा होता है। जुपिटर जो है संसार का राजा होता है। जो संसार, जो हमारा पृथ्वी जब हुई थी, बृहस्पति ग्रह जो है हमारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने जिन्होंने इस दुनिया की सृष्टि की रचना की थी, ठीक है जी। उसके बाद कुंडली जो है, कुंडली में बृहस्पति ग्रह होता है, कुंडली का राजा। वो सभी को कह लो कि सभी को लेके चलता है, ठीक है जी। उसके बाद जो बृहस्पति घर का जो होता है वो होता है हमारे दादाजी,
हमारे दादाजी बड़े बुजुर्ग सफेद बालों वाले वो बृहस्पति होते हैं। इज्जत मान सम्मान के जो हैं ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति हैं। ये साल भी जो है बृहस्पति का साल है। और इस साल में जो हमारा जो पंचांग कहता है वो उसमें मंत्री और राजा होते हैं। जो इस साल राजा है वो भी सूर्य है, जो मंत्री है वो भी सूर्य है। सूर्य प्लस सूर्य, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, इसलिए बहुत कम चीज़ों में लोग इस चीज़ में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, जो जोशी है वही इस चीज़ को समझ पाएगा। आम जनता के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ बता दें मुझे, जब आप ये देखते हैं, मतलब ज्योतिष जब कोई भी ये चीज़ देखता है तो न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते? न्यूमरोलॉजी करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड है ना। न्यूमरोलॉजी निकला ही इससे, जिसको अकेली न्यूमरोलॉजी आती है वो तो सिर्फ इस चीज़ को लेके चलेगा। जैसे मान लो ना, जैसे किसी ने ज्योतिष सीखा है, ज्योतिष बहुत बड़ा है, ज्योतिष को सीखना आसान नहीं है। न्यूमरोलॉजी को सीखना है 1 से लेके 9 तक। आपके सारी उसमें आ जाएगी, उसमें सारा मतलब कह लो 2.7 जो हम करें तब भी 9 आएगा, 4+4 करें वो 8 आ जाएगा, ठीक है जी। 3+3 करें वो 6 आ जाएगा, 2+2 4 आ जाएगा। वो इसी के ही दायरे में, जैसे किसी का 22 को जन्म आता है उसका 2+2 4 हो गया, जिसका 2 को आया उसका भी 2 हो गया, जिसका मान लो ऐसे जन्म होता है 1+1, जिसका 11 का उसका भी 2 आ गया। ऐसे जो जन्म है वो सभी वो 1 से लेके 9 तक हैं। ज्योतिष जो है वो हर ग्रह को लेके चलता है। ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सामने कौन है, कौन सी दशा चल रही है, उसका कौन सा पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, कौन सी राशि पे वो रूल कर रहा है, कौन सी राशि आगे जा रही है। ज्योतिष बहुत बड़ा है। लोग उसको छोटे से करने के चक्कर में वो है न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। ऐसे कई लोग पाम रीडिंग सीखते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो लोग सीख लेते हैं, सिग्नेचर थेरेपी सीख लेते हैं, फेस रीडिंग सीखते हैं। ये अलग अलग इसमें है। सबसे बड़ा ज्योतिष है। समझ गई। ज्योतिष के अंदर से ये चीज़ें निकली हैं। 2025 किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा? जी, ये 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु, मकर, कुंभ, मीन। जी, ये 4 राशियों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको पैसे के लिए तंगी कभी नहीं आएगी। पैसे के लिए तंगी नहीं आएगी। तो हम बात कर लेते हैं, क्या पैसे के मामले में भी यही राशि अलग की रहेंगी? हाँ जी, यही राशियों के लिए बोल रहा हूँ कि पैसे में कभी भी तंगी नहीं आएगी, पैसे में परेशानी नहीं आएगी। ये ग्रह जो हैं इनमें शादियाँ भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। इन ग्रह वालों का रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। बहुत कम प्रॉब्लम का जो है इनको फेस करनी पड़ेंगी इस साल। इस साल जो ये वाला साल है 2025 इनके लिए काफ़ी अच्छा है। और नई नई आइडियाज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी चीज़ें लेके आएगा। ठीक है। और कौन सी राशियों के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहेगा, उनको संभल कर रहना चाहिए? जी, संभल के रहना चाहिए। देखो, मिथुन, कर्क, लियो, सिंह और धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियों को छोड़ के जो राशियां हमारी बच रही हैं, ठीक है जी, वो राशि वालों को बच के रहना चाहिए। तो मतलब ये 7 राशियों को छोड़ के बाकी 2 राशियां जो रहेगी हमारी, मेष और वृष। ठीक है जी। पंडित जी, कौन से बिजनेस में बूम आएगा, कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आएगा। एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन जो है बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। बच्चों को स्टडी कराने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका बहुत एडवांस लेवल तक जाएगा। ओके। और जो बच्चे हैं वो धर्म के साथ बहुत जुड़ेंगे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। वो कह लो कि बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान का जो ये साल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पीछे जब कोरोना निकला तो सभी बच्चों का जो बेस खराब हो गया। सभी बच्चों को जो एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा, हर बच्चा जो है जिस लेवल पे था उस लेवल से नीचे आया है। लेकिन जो ये साल है कम बैक का साल है एजुकेशन के मामले में। हर बच्चा एजुकेशन के मामले में आगे आएगा, एजुकेशन उसकी बढ़ेगी। और जो स्कूल में जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएंगी। और इसी में कोई ऑनलाइन जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, गाइडेंस, ये भी गुरु है हमारे जो जिम ट्रेनर है वो भी आपके गुरु हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ेगा। उसमें अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल सकती है वो जो है पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, काउंसलर जैसे जो कोई काउंसलिंग करता है किसी चीज़ की, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, उनका काम बहुत बढ़ेगा। ये कोई एजुकेशन दे रही हैं, किसी चीज़ की नॉलेज दे रही हैं, काफ़ी चीज़ बढ़ेगा। इसमें ये आते हैं कि जो धर्म गुरु हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जो सही आदमी को गाइड कर रहे हैं, सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है 2025 में बहुत ज़्यादा बूम करेगी। क्यों? क्योंकि ये भी धर्म का पार्ट है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगी। और 2025 में आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम अगर मान लो किस लेवल पे, उसका 20 गुना मान के चलो, इस लेवल तक पहुंचेगी और लोग दुनिया को बहुत ज़्यादा अवेयर करेगा। वाह,
पंडित जी मुझे ये बताएं कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना भी सही रहेगा। जी, अब जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, वो एआई हमारा कह लो कि हम मान के चलें कि इंटरनेट का गुरु आ रहा है। ओके, इंटरनेट का गुरु आ रहा है जी, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं उसमें आपको उसका क्रैक करना पड़ेगा आपको, कि आपने अगर इस चीज में रहना है, आपने आज मतलब कह लो जिस लेवल पे उस लेवल को बढ़ाना है, तो आपको उस इंटरनेट के गुरु को अपनाना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। इंटरनेट के गुरु को अपनाएं। जी, और इसमें ये देखोगे अब एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो एआई के साथ मिल रही है। हमारे पास काफ़ी लोग अप्रोच कर चुके हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, कि आप हमारे साथ आके अपनी प्रेडिक्शंस दें, आप हम वो इंटरनेट पे डालेंगे। ओके जी, तो वो सारी चीज़ें डालना चाहते हैं, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। नाइस। तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बूम लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं कि लोगों को इस चीज जो मिस गाइड हुए पड़े हैं उनको गाइड करना है। इस साल जो है गाइडेंस का साल है, वो बहुत लोग अच्छे गाइड होंगे और काफ़ी अच्छे रास्ते पे चलेंगे। ओके पंडित जी, ये तो मैंने सुन लिया कि स्कूल है, एडुकेशनल है, एल्डर रिलेटेड जो भी है, पर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी ना। जी, उनके अलावा कौन सी चीज़ें हैं? जैसे गोल्ड भी बृहस्पति का ही धातु है। ओके, गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, वो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। जी, गोल्ड के जो कोई भी रिलेटेड जैसे गोल्ड का काम करते हैं, जैसे अब देखोगे आप आगे से लोग बहुत कम गोल्ड खरीदना शुरू हो गए हैं, रेट की वजह से मान लो, वैसे मान लो, लेकिन इस साल जो है गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। बहुत लोग उसको परचेज करेंगे क्योंकि उनको कमाई भी आएगी, और जो है गोल्ड जो है प्रॉपर तरीके से कह लो कि हर घर में पहुंच जाएगा इस साल। क्योंकि बृहस्पति का ग्रह है, जैसे मान लो पिछला साल जो शनि का ग्रह था, हर घर में एजुकेशन पहुंची, हर घर में पैसा पहुंचा, बहुत लोगों ने पैसा कमाया पिछले साल। इस साल वो इन्वेस्ट करेंगे। नाइस। क्योंकि ये जो साल है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला साल है। लोग इसमें प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ बहुत लेंगे। ठीक है जी, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेंगी। पिछले साल शनि के ग्रह में जब आया था शनि, तो लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बहुत खरीदी हैं, बहुत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करी। इस साल जो है आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और बहुत आपको वो मिलेगा लाइफ में कि अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। इस साल आप देखोगे कि बहुत नए धार्मिक स्थल अपडेट होंगे, अपग्रेड होंगे। वो कैसे? क्योंकि गुरु का ग्रह है ना, गुरु है बृहस्पति, धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थल, लोग जाना शुरू कर देंगे धार्मिक स्थलों पे, लोगों परमात्मा के साथ बहुत रुचि बढ़ जाएगी। और जो जब जितने भी अपने धार्मिक स्थल हैं वो कोई ना कोई रेनोवेट अभी शुरू होगा, होने वाला होगा या हो गया होगा, शुरू हो जाएंगे अभी, तो सारे वो है काफ़ी अच्छे तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे, सिस्टमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे, और हर इंसान की परमात्मा में रुचि बढ़नी हो जाएंगी। अब पंडित जी इस चीज़ पे आते हैं कि कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए इस साल में जी, और कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नया शुरू करने जा रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए वो बिजनेस इस साल। इस साल जो है सबसे पहले बिजनेस वो नहीं करना चाहिए कि जिसमें आपको कह लो कि कहीं ना कहीं से शॉर्ट मनी आ रही है। शॉर्ट मनी? जी, जैसे कह लो कोई मतलब गलत काम कर रहा है, कोई जिससे इजीली मनी बन रही है, सट्टेबाजी होगी, गैम्बलिंग जो हम कह रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है जी, किसी लेबर का पैसा नहीं रखना आपने। आपने घर में कोई काम करवाया, लेबर को आप 100-50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, वो आपका चलेगा, लेकिन आपने किसी के भी पैसे जो नहीं रखने, जो हक के पैसे उसको देने ही देने हैं। जैसे मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी। अगर हम इस चीज़ के एंटी काम करेंगे तो ग्रह आपका खराब हो जाएगा, तो आपको नुकसान देगा। तो इसी चीज़ों में आपने ध्यान देना है और आपने जो है काफ़ी ज़्यादा बच के रहना है। इस साल जो है लेदर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेदर इंडस्ट्री को जी, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री जो है किसी ना किसी चीज़ का मास्क का यूज़ करके बनाते होंगे तो होगा। आजकल काफ़ी केमिकल्स का बना रहे हैं तो उनको अफेक्ट नहीं होगा। जो मास्क का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो उसमें कुछ लग्जरी ब्रांड्स भी आती हैं जी, उनको भी होगा नुकसान। बिल्कुल होगा। सारे ग्रह देखो, हर किसी को नहीं छोड़ेगा। ग्रह ये नहीं देखेगा कि आप किस लेवल के हो, कहाँ कौन से हो, क्या हो, आप अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, हर किसी को उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, आपने स्टार्टिंग में ना 2 चीज़ बताई थी, मंत्री भी सूर्य है और राजा भी सूर्य है। वो क्या चीज़ है? मतलब अगर उसको रिलेट करके आपको कोई प्रेडिक्शन हमें बतानी है। जी, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो साल जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम देखा जाता है कि कौन से डे से कौन से स्टार्ट हो रहा है, कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, और कौन सा उसका स्वामी है, कौन सा नक्षत्र है, कैसे, वो सारा कुछ देखा जाता है। उससे राजा और मंत्री बनते हैं। जब राजा और मंत्री होते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य आ गया,
जी। इस साल गवर्नमेंट बहुत लोगों की हेल्प करेगी और गवर्नमेंट ने बहुत दुनिया की हेल्प करनी है, और इवन की अनदर कंट्री, अपने इंडिया अनदर कंट्रियों की भी हेल्प करेगी। जैसे अनदर कंट्रियों में किसी में वॉर आ गई या कुछ आ गया, ऐसी दिक्कत आएंगी इस साल, बहुत दिक्कतें आएंगी, तो परेशानियां आएंगी, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें हेल्प करेगी लोगों की। ओके जी। इस साल गवर्नमेंट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगी। इस साल गवर्नमेंट एग्जाम बहुत ज़्यादा होंगे और गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ओके जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट गाइस। जी, बहुत अच्छा रहेगा और इनके एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपने गवर्नमेंट एग्जाम की बात करी और आपने एजुकेशनल सेक्टर की भी बात करी, तो मैं वैसे जनरल क्वेश्चन है, जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, इंडिया के बड़े एग्जाम्स लगा लें, अगर नीट लगा लें, जेईई मेंस लगा लें, IIT लगा लें, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब भी हो जाएंगे? बिल्कुल, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन आ गई ना साथ में। एजुकेशन चाहे आप किसी भी चीज़ में लगा लो, चाहे आप इंटरनेट की एजुकेशन लगा लो, चाहे आप कह लो कि मेकअप आपने करना उसकी एजुकेशन आप ले रहे हो, आप किसी भी चीज़ की एजुकेशन ले रहे हो, वो आपकी इस साल व्यर्थ नहीं जाएगी, उसको आपका पे बैक 101% मिलेगा ही मिलेगा। आपकी कोई भी की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी इस साल। बस आपको लेजी नहीं रहना, लेजी नहीं रहना है। ओके सबसे बड़ा कारण ही है, अगर आप लेजी हो गए इस साल तो आपका जो है सारा कुछ काम खराब हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो आप सारा कुछ खराब कर दोगे, जिसको हम कहते हैं ना गोल्ड पीरियड, ये गोल्ड पीरियड आ रहा है। ओके ये 12 महीने आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो इस साल जो बच्चे पैदा होंगे वो शुरू से मतलब स्पिरिचुअल रहेंगे या कुछ? नहीं, वो ऐसे नहीं है कि उनको देखना पड़ता है। बच्चे जब होते हैं सोलर सिस्टम की पोजीशन देखी जाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है जी। जो बच्चा जिस टाइम पे, जिस प्लेस पे, जिस जगह पे हुआ तो उसकी वो ग्रह प्रेडिक्शन होंगी। ओके जी। और इसी चीज़ में जैसे मतलब कह लो कि मैं कहता हूँ काफ़ी अपने क्लाइंट्स को कि आप जब आपका बेबी कंसीव हो गया तो आप धार्मिक चीज़ें पढ़नी शुरू कर दो, अच्छी चीज़ें देखनी शुरू कर दो, तो बच्चे भी वैसे होंगे। आजकल आप देखते हो ना छोटे छोटे बच्चे ही भी वो फ़ोन चलाते हैं, ईजी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है वो ईजिली, वो कह लो कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वो फ्री बैठे वो यही काम करते हैं, वो बच्चे ईजिली वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जो चीजें वो करते हैं वही वो अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मानेंगे, क्यों मानेंगे? ये अपनी महाभारत में आती है, अभिमन्यु से जी। वो चक्र भी अपनी माँ के गर्भ में सीखे थे। हाँ जी, हाँ जी। पर उनकी माँ जो है फिर वो निंदावस्था में हो गए थे, फिर उनको जो है बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। अच्छा, अब पंडित जी बात करते हैं कुछ प्लैनेट्स की। जी। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आपने बताना है कि अगर ये वाला प्लैनेट इस पोजीशन में है तो 2025 में उनके लिए कैसा रहेगा। सो गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको एक नीचे चार्ट दिख जाएगा साइड पे कहीं पे बना हुआ, वो चार्ट दिख जाएगा। चार्ट में आपके प्लैनेट की प्लेसमेंट दिख जाएगी। आप अपना चार्ट किसी भी ऐप से जाके खोल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के और प्लेस डाल के, और उससे मैच कर लें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस सही है या नहीं है। ओके पंडित जी, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि ग्रह की। जी। जिनका शनि ग्रह पहले हाउस में होता है वो चाहे एक काम में हो लेकिन उनको जॉब बार बार चेंज करनी पड़ती है, मतलब जगह चेंज करनी पड़ती है। कभी वो किस ग्रह पे, कभी वो किस मतलब जगह पे, कभी किस जगह पे, कभी किस जगह पे, उनका एक जगह मन नहीं लगता। जैसे वो फॉर एग्जांपल आज कोई काम कर रहे हो, कहते नहीं मैंने इससे ज़्यादा करना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं अपनी लाइफ में होते, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। उनको अलग अलग कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में कि मैं आज ये करूँ, इससे बेटर क्या करूँ, इससे बेटर क्या करूँ। संतुष्ट नहीं है वो अपनी लाइफ से। व्हाट्स नेक्स्ट उनके लिए। हाँ ठीक है। ऐसे शनि 3 है। शनि 3 ग्रह वालों के पास कभी भी पैसा टिक के नहीं रहता। वो पैसा आता है चला जाता है, पैसा आता है चला जाता है। पैसे की मनी सेविंग जो है उनको प्रॉब्लम आती ही रहती है। पैसा सेविंग नहीं होता, उनकी इच्छाएं सारी पूरी होती हैं। जो चाहा उन्होंने आज मन में धारण कर लिया कि ये मुझे चीज चाहिए, वो उनको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो जहां से मर्जी आए। ऐसे ही शनि 6 वालों के साथ, शनि 6 वालों के साथ मैरिज लेट होती है। मैरिज हो जाती है तो अपने पार्टनर से काफी दूर रहते हैं। अच्छा जी। मैं यहाँ तू वहाँ, उन्हीं के लिए बना है। जी जी, शनि 6 जो है उनके लिए बना है। वो शनि 6 वाले पर्सन जो होते हैं वो अपने पार्टनर से दूर रहते हैं। मैरिज लाइफ के पार्टनर से कह रहा हूँ कि वो दूर रहेंगे। अच्छा, हो सकता है उनकी जॉब कहीं और हो। हाँ बिल्कुल, जॉब कहीं और हो, या उनकी मतलब ऐसे आपस में कोई मतलब कह लो कि दिक्कत भी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। जब ऐसे वो दूर रह रहे हैं, हैप्पीली हैं लेकिन वो दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, वो दूर रहेंगे। चाहे कई बार ऐसे होता है कि बाहर के कई क्लाइंटों को मैं बोलता हूँ कि आप दूर रहेंगे, लेकिन वो रहते हैं घर में ही है। वो कैसे होता है कि एक जॉब से आ रहा है दूसरा जॉब पे जा रहा है। हाँ ऐसे भी होता है। जी जी, ये तो बहुत सुनने में आया है। जी जी। उसके बाद शनि 8 वाले, शनि 8 वाले जो पर्सन होते हैं वो कह लो कि बहुत ज़्यादा
परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शनि 8 जो है, 8वां घर जो है अपना डिप्रेशन का, मृत्यु का, पैताल का घर है। तो उस घर में लोग, जिसका भी शनि जो 8वें घर में आता है, वो डिप्रेशन रहता है पर्सन, वो सुसाइड टोटल उसके माइंड में बहुत आते हैं, सुसाइड के लिए सोचता रहता है, वो सोचता है नेगेटिविटी, मतलब उसको सोचता है कि मैं इस दुनिया में जन्म ही मैंने क्यों लिया। ओके जी, वो पर्सन ऐसे डीप थिंकर होते हैं, वो सोचते रहते हैं अपनी लाइफ में मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें जो हैं उनको लाइफ में परेशान करती रहती हैं। जी, और ये शनि, आगे हम करें शनि 12th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खर्चीले बहुत होते हैं, पैसे बहुत होते हैं, अच्छे घर में जन्म होता है उनका, बहुत पैसे खर्चते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में उनका ठीक रहता है, वो अपनी लाइफ में इंजॉयफुल करते हैं, लेकिन सेविंग नहीं करते, लेकिन उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं आती। दिस इज जस्ट लाइक आपने जो बताया चौथे घर का ना, थर्ड का जैसे है वैसे ऑपोजिट उसका। ओके, उनके पास उतना ही पैसा नहीं रहता, उनके पास उतना ही पैसा रहता है। 12वें वालों के पास पैसा रहता है और खर्चते भी बहुत हैं, खर्चीले बहुत होते हैं। पर तीसरे वालों के पास टिकता नहीं है। अब हम प्लैनेट की बात करते हैं, मून। जी, मून का बताएं। जो पहले मुझे ये बताएं पंडित जी, चंद्रमा ग्रह ना अक्सर जोड़ा जाता है, कई लोग कहते हैं कि आपके दिमाग के साथ है, कई कहते हैं इमोशंस है, दिल है, कई कहते हैं दिमाग है, ये है क्या? दिल और दिमाग दोनों ही है। ये दोनों है? हाँ, बेसिकली इसको मन से, दिल से जोड़ा जाता है। दिल से जोड़ा जाता है। हाँ, जो हम फर्स्ट ग्रह लेके चलेंगे, फर्स्ट चीज लेके चलेंगे, मून, दिल। ठीक है, ऐसे ये आपके इमोशंस है। हाँ, इमोशंस हैं। जो मून है वो बहुत ज्यादा कह लो कि सॉफ्ट हार्टेड है। ओके, क्यों है? एक माँ होती है, माँ जो है बिल्कुल मून है जी, ठीक है जी। मून ग्रह रिप्रेजेंट ही माँ को होता है। जो माँ होती है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है। वो अपने बच्चों को, चलो अपने बच्चे के लिए तो हर कोई दर्द करता ही करता है, लेकिन उसके सामने किसी और बच्चे को कोई नुकसान हो, वो बहुत ज्यादा हार्ट टच हो जाती है, वो रोने भी लग जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो कोई मूवी, इमोशनल मूवी देख लें तब भी वो ऐसे ही रोने लग जाती हैं। ऐसे ही जो है, जो अपना ग्रह है चंद्रमा, वो ऐसे ही होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है, क्रिस्टल क्लियर इंसान होते हैं। ओके जी, जैसे जिसमें भी डालो वो वाला कलर वो अपना लेते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो है मून को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मून डिफरेंट हाउसेस में जिनकी प्लेसमेंट है जी, वो 2025 में कैसे रहेंगे? मून जो है फर्स्ट हाउस में जिसके हो, वो पर्सन को बहुत तरक्की मिलती है। बहुत तरक्की मिलती है जी, बहुत उनको तरक्की मिलती है, अपनी हर काम उनके पूरे होते हैं लाइफ में, कभी भी रुकावटें नहीं आती, परेशानी नहीं आती, उनके काम ऐसे चलते हैं कि जैसे कुदरत ने पहले ही सही रास्ते में डाला हो उनको। ओके, सही रास्ता उसने ऑटोमेटिकली, उन्होंने सही रास्ता अपना लेना, भोलेपन से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, बढ़िया है जी, भोलेपन से उन्होंने कोई बात कहनी, किसी को टच कर जानी, उन्होंने बातों बातों में लोगों को बात भी कहनी, किसी को टच भी नहीं होनी, उनका काम भी बन जाना। ऐसी चीजें जो है मून के साथ होती हैं। ठीक है। और ऐसे ही मून जो है अपना कह लो कि 8th हाउस में आ जाता है, तो वो परेशानी देता है। 8th हाउस में परेशानी देता है, क्योंकि क्यों देता है परेशानी, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। कि जो 8th हाउस है वो शनि का है, मून जो है चंद्रमा और शनि, लोहा और चांदी, कोई मेल नहीं है इनका। जो आपस में जो है ये शत्रु ग्रह हैं, ये दोनों मिलके विष योग बनाते हैं, बीमारी बनाते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में जी जी जी, विष योग बनाते हैं, बीमारी बनाते हैं, ये नुकसान देता है। और वहाँ पे जब चंद्रमा आपका आ जाता है तो आपको नुकसान ही नुकसान देता है, आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं देता, काम आपके अच्छे नहीं होते, हर काम में रुकावटें, परेशानी, ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसे ही चंद्रमा हमारा जब 4th हाउस में आ जाता है तो वो मंगल के हाउस में आ जाता है, तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं आप ना बहुत अच्छे भी होके भी लोगों के लिए बुरे बन जाते हो। आप लोगों के लिए भला तो बहुत करते हो, लेकिन आपको उस चीज का फल नहीं मिलता। ओके जी, कर भलाई कुएं में डाल। हाँ, ऐसे होता है उनके साथ। आज मुझे कहावतें कितनी याद आ रही है ना। ठीक है, अब आती है बात मंगल की। मंगल ग्रह को हम देखा जाता है कि 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में जो है मंगल बहुत ज्यादा हाइपर, गुस्से वाला होता है। क्यों? क्योंकि इस घरों में मंगल जब आ जाता है तो आदमी, इंसान जो है मंगलीक हो जाता है। ओके। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मंगलवार को पैदा हुए इंसान वो मंगलीक नहीं होते। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं तो मंगलवार को पैदा हुआ तो मैं मंगलीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगलवार को पैदा हुआ इंसान मंगलीक नहीं होता, वो उसके ग्रह बताते हैं कि वो मंगलीक है या नहीं है। ठीक है पंडित जी, अब मंगल ग्रह किन घरों में बैठा होगा और 2025 के प्रेडिक्शंस? जी, मंगल देखो जिनके 4th हाउस में, 10th हाउस में बैठा होगा उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी।
तो गाइस यू आर वेरी लकी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जी जी, उनको 101% गवर्नमेंट जो मिलेगी वो अप्लाई कर दें। बात है। बिल्कुल, वो अपना स्टार्स देखें और वहाँ पे देखें आपका मंगल बैठा हुआ है तो आपको 100% जॉब मिलेगी। बस आपने शॉर्ट टेम्पर नहीं होना वहाँ पे। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपसे किसी की देखो लड़ाई भी हो सकती है वहाँ पे, किसी से बहस भी हो सकती है, आपने वो बहस नहीं करनी, चुपचाप किसी की बात सुन के आपने इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर, एंड आपका काम बन जाएगा। जी, ठीक है जी। और ऐसे ही मंगल जो 8th हाउस में होता है, मंगल 8th हाउस में क्या होता है कि इंसान की जो दोस्ती होती है वो अपने से बड़ों के साथ होती है, और अपने मतलब कह लो कि जो गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़ों में होते हैं, या किसी चीज का गलत चीजों का यूज करते हैं, या उसका सेल परचेज करते हैं, तो उन चीजों के लोगों के साथ दोस्ती होती है, वो चीजें आपको नुकसान देती हैं। ओके, ये चीजों से आपने बचना है। मंगल 8 वाले जो होते हैं पर्सन, अपना खुद जो चाहे तो अपना महल भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनकी यारी दोस्ती उनको खराब कर देगी। ओके, एक और हाउस बता दो जी। इसका हम बताते हैं, मंगलीक वाले हो गए, नॉन मंगलीक बताते हैं। जैसे मंगल 3 हाउस में आ गया, 3rd हाउस में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है मंगल 3 की। मंगल 3 आ जाता है, वो सबको अपने साथ लेके चलता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे उसका कोई भी है लाइफ में, चाहे उसका किसी भी लाइफ में कोई भी पर्सन आ जाता है, वो उसको साथ लेके चलता है, और वो काफी ज्यादा उसको ग्रो करता है। अच्छा। वहाँ पे ये पर्सन जो है सभी को अच्छा तरीके से गाइड करता है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सुनता है, और अपनी हर बात जो है सामने रखता है, और हर किसी की मदद करता है। ना तो ये पैसे की परवाह करता है, ना ही किसी और चीज की परवाह करता है, ना अपना टाइम देखता है। ये पर्सन हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, और ये किसी के साथ भी जुड़ जाए और उसका बहुत अच्छा भला होता है, और खुद का भी बहुत भला होता है इसका। ठीक है पंडित जी, अब मुझे ये बताओ कि इस साल जैसे हमने देखा, आपने मुझे बताया कि बिजनेस में बूम आएगा, वो है एजुकेशनल सेक्टर, है ना, या फिर कंसल्टेंसी वाला जो बिजनेस होता है, और गोल्ड में आएगा। अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि जैसे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं ना, सारा कुछ, और आपने बताया कि एआई में भी बूम आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कह लो कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यहाँ पे रील्स में आ चुके हैं, कुछ तो ऐसे जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनमें रियल टैलेंट है, तो वो अच्छा भी है। कुछ बच्चे ऐसे ही अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन आके, जस्ट बिकॉज उनको कोई गाइडेंस नहीं है। क्या वो भी सही डायरेक्शन में हो जाएंगे? नहीं, देखो यहाँ पे स्टार्स बहुत वर्क करते हैं ना। ओके, जैसे में बॉम्बे हर कोई एक्टर बनने जाता है जी, बनता कोई है, वैसे ही आपको भेड़ चाल में नहीं चलना। भेड़ चाल में चलोगे तो नुकसान होगा ही होगा। तभी कहता हूं कि ज्योतिष आपकी कहाँ हेल्प करती है आपको भेड़ चाल से बचाने के लिए। अगर किसी ने कोई काम शुरू कर लिया, जैसे आप देख रहे हो कि यार ये पर्सन काफी अच्छा चल रहा है, ये ब्लॉगिंग कर रहा है, ये सबका काम कर रहा है, इंटरव्यूज कर रहा है, ये काम बहुत अच्छा है, मैं भी ये काम करना शुरू हो जाऊं। नहीं, हर कोई चीज आपके लिए नहीं बनी, हर मेडिसिन आपके लिए नहीं बनी, हर व्हीकल आपके लिए नहीं बना, हर जो चीज आप देख रहे हो वो आपके लिए नहीं बनी। हर किसी की अपनी किस्मत है। क्या पता आप उस चीज को देख के आप कर रहे हो, उससे ज्यादा आप किसी और चीज में कमा लो, उससे ज्यादा फेम आपको किसी और चीज में मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए किसी को देख के आप कार्य ना करें, अपना खुद कार्य करवाएं। इसी चीज में मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि लोग कहते हैं जी मेरा भाई बाहर गया है तो मैंने भी बाहर जाना है। हाँ। ये सब चीजें लोगों को समझानी पड़ेगी कि भाई वो गया, उसकी किस्मत, अब तू देख तेरी किस्मत है कि नहीं है। तेरी किस्मत में स्टार्स हैं तो हम आपको भेजेंगे बाहर। अच्छा पंडित जी, बाहर जाने की बात चली है जी, तो ये साल 2025 जो लोग वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या किया हुआ और वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स की, उनके लिए कैसा है? उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कंट्री जैसे हम लगा के चलें वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है इस साल। ओके जी, जैसे मान के चले हम, जैसे देखना पड़ेगा कि कौन से कितनी ऊंचा है। जैसे मान लो जो अपना ऑस्ट्रेलिया है वो हो सकता है कि आने वाले जो 2025 में है वो काफी ज्यादा परेशानी दे, लेकिन इसी बिहार पे अमेरिका जो है वो आपको बाहर के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा। बाहर की अपॉर्चुनिटीज देगा। ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ी सी कम करेगा, अमेरिका बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसे ही साथ में कनाडा हम लेके चले, कनाडा जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत कम देगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है इस साल। लेकिन अमेरिका भी लग रहा है। हाँ, और अमेरिका जो है वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करनी शुरू हो जाएगा। ओके, एजुकेशन पर्सन के लिए। ठीक है। और जो वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए कौन सा है? हाँ, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वर्क जो है अपना कर सकते हैं वो। वर्क कौन सी कंट्रीज? कौन सी कंट्रीज में जाना चाहिए वर्क वीजे वालों को?
वो तो देखो उनके स्टार्स हैं, स्टार्स आपको चेक करवाने पड़ेंगे, चाहे आप कहीं से भी चेक करवा लो। स्टार्स आपने चेक करवाने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कईयों के स्टार्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बने हैं, कईयों के न्यूजीलैंड के लिए, कईयों के अमेरिका के, कईयों के यूरोप के लिए, कईयों के दुबई के लिए, मतलब सबके अलग अलग स्टार्स हैं। ये नहीं है कि उनका बृहस्पति, चंद्रमा, केतु और शनि अच्छा है तो आप बाहर जाओगे। कौन सी कंट्री में जाओगे, किस जगह पे जाओगे, कौन सी कंट्री में कौन से स्टेट जाओगे, सब कुछ आपको बताएंगे। जिसके पास जाओगे वो आपको एक एक चीज बताएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, किस जगह पे आपको रहना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है पंडित जी, अब मेरा आखिरी कुछ सवाल है जी। उनमें से एक सवाल ये है कि कौन से रिलेशनशिप्स के लिए 2025 अच्छा होने वाला है? कौन से रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि किन राशियों के लिए अच्छा होने वाला है? ये मिथुन, कर्क और सिंह राशियों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और जिनके लिए अच्छा है ये वाला साल जो है धनु, कुंभ और मेष और वृष। ओके, तो इन राशियों का मतलब रिलेशन अच्छा चलेगा? अच्छा चलेगा। और अच्छा जिनका नहीं चलेगा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, मिथुन, कर्क और सिंह। मिथुन, कर्क और सिंह। ओके, जिनका अच्छा नहीं चलेगा वो क्या हो सकता है? मतलब धोखा मिल सकता है? धोखा मिल सकता है, किसी की रियलिटी सामने आ सकती है, कोई डबल डेट कर रहा है वो चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, ऑलरेडी मैरिड है, ये सब चीज़ें इस साल में बहुत बाहर आने वाली हैं। कि जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसको पता ही नहीं है कि वो अफेयर बाहर चला रहा है, उनको पता ही नहीं है कि वो पहले ही ऑलरेडी मैरिड है, वो सब चीज़ें बहुत बाहर आएंगी। ये सब चीज़ें इस साल होने वाली हैं। ओके, और जिन राशियों का आपने बताया कि अच्छा है जी, क्या उनकी शादियां भी हो सकती हैं? हाँ, उनकी शादियां भी हो सकती हैं। उनको घर पे बता देना चाहिए? बिल्कुल घर पे बता देना चाहिए। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पहले कुंडली खुद सेल्फ चेक करवानी चाहिए। सेल्फ चेक करवाने के बाद आपको घर पे बताना चाहिए, पहले ही मत बता देना। ठीक है पंडित जी, आज के सवाल बस मेरे इतने ही थे। 2025 की प्रेडिक्शंस थी। ये साल जुपिटर का साल है गाइस, ये साल मंगल का साल नहीं है। और पंडित जी बस कुछ सवाल मेरे रह गए हैं, वो हम लोगों ने ना उन लोगों से पूछे हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछे हैं, उनके जवाब आपने देने हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।